नमस्ते आचार्य जी। और आज आपने जो कुछ भी किया है, सबसे पहले तो मैं आपको सुनकर बेहद खुश हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। आप एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और साथ ही बेहद आकर्षक भी, अगर मैं ऐसा कह सकूं तो। इस सज्जन ने एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा था और भी कई सवाल थे, और मैं देख रही हूँ कि हम एक ऐसी सभा में हैं जहाँ बहुत सारे उच्च शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगी। उम्मीद है कि अहंकार से नहीं, बल्कि अपने दिल से। और मैं सच में ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रभावशाली तरीके से आप खुद को पेश करते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें अगर मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ जो ये बस मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, जिसे कहने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाई। भले ही आप इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं और आप इतनी स्पष्टता से बात करते हैं, और जिन शब्दों का आप चुनाव करते हैं, मुझे लगता है कि वो कोमलता जो आपके भीतर की सच्चाई से आती है, आपके भीतर की उस जगह से, उस अनिर्वचनीय स्थान से, वो जगह जो इतनी वास्तविक है, जो इतनी सच्ची है, जो कि आपका वो शाश्वत निष्कलंक रूप है और वो अंश है। वक्ता तो आप हैं, इसलिए मैं इसे ज्यादा व्यक्त नहीं करूंगी। आप मेरे भीतर की किसी ऐसी चीज को छूते हैं जो खुद भी वास्तविक है, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। मैं शायद आपसे उम्र में बड़ी हूँ, मुझे पता है कि आप उम्र वगैरह की बात नहीं करते। मैंने लोगों को बोलते सुना है, और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब भी लोगों को सुनती थी। लेकिन आपका बहुत गहरा प्रभाव है, सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं। आप यहाँ सिर्फ लोगों की बुद्धि को ही नहीं छू रहे हैं, बल्कि आप हमारे भीतर के एक बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारे और संवेदनशील हिस्से को छूकर उसे जगा रहे हैं। और मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जैसा कि उन सज्जन ने भी कहा, बहुत विनम्र है, अहंकारी नहीं। आप बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस विनम्रता के साथ जो केवल तभी आती है, जैसा कि कहते हैं, जब पेड़ पक जाता है और उस पर फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। धन्यवाद।